ये दो पिज्जा कितने के होंगे? 200, 500, 800? मगर अगर मैं आपको बताऊं कि 2010 में यूएसए में एक आदमी ने ऐसे ही दो पिज्जा के बदले 10,000 बिटकॉइन पे कर दिए थे। जी हाँ, और आज उन 10,000 बिटकॉइन की कीमत 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। चौंक गए? जी हाँ, यही जादू है बिटकॉइन का। तो आखिर ये बिटकॉइन आया कहां से? क्यों इसका प्राइस इतना बढ़ता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपनी खुद की करेंसी भी ऐसी बना सकते हैं? आज हम इस माइंड ब्लोइंग जर्नी को डिकोड करेंगे। बिटकॉइन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्या है बिटकॉइन? बिटकॉइन एक डिजिटल मनी है जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है। कोई भी बैंक या गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसीलिए ही ज्यादा सिक्योर है। आप बिटकॉइन का यूज किसी भी देश में बिना किसी बैंक के पैसे भेजे, ना ही बैंक के उपयोग करे, पे कर सकते हैं। कूल लग रहा है ना? चलिए अब जानते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू क्यों है। आखिर बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है? इसके प्राइमरी 3 कारण हैं। पहला है लिमिटेड सप्लाई। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे आज और हमेशा। इसी वजह से ये रेयर है, गोल्ड की तरह। डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई बैंक या गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करता, तो लोगों का ट्रस्ट और बढ़ जाता है। और सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। काफी लोग फोमो में इसको ले रहे हैं, बाकी इसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। मगर बिटकॉइन को उसकी पहली वैल्यू कैसे मिली होगी? भाई पहले तो बिटकॉइन को कोई नहीं जानता था, कभी तो पहली वैल्यू मिली होगी। आखिर कैसे? शुरुआत में बिटकॉइन का कोई प्राइस नहीं था, लेकिन एक इंसिडेंट ने इसकी वैल्यू बना दी। 2010 में लाज़लो हानियस नाम के एक इंसान ने यूएसए में 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा खरीदे। जब लोगों ने देखा कि बिटकॉइन के बदले रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, तब से लोग इसे ट्रेड करना स्टार्ट करने लगे और इसका मार्केट प्राइस सेट होने लगा। धीरे धीरे जब इसकी वैल्यू बढ़ी, तो उसके बाद इसको एक करेंसी का नाम दिया गया। बट करेंसी तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे या मीडियम एक्सचेंज पे ही ट्रेड होती है, तो कई एक्सचेंज में भी इसको लाया गया। लेकिन बिटकॉइन को एक करेंसी क्यों माना जाने लगा? देखिए, किसी भी चीज के बदले अगर आप कोई सामान खरीद सके, जैसे गोल्ड के बदले आप सामान ले सकते हैं, सिल्वर के बदले आप सामान ले सकते हैं, और मनी के नोट्स के बदले भी आप सामान ले सकते हैं, तो इस सब को माना जाता है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आपके घर आज गोल्ड पड़ा है तो उसके बदले आप लोन ले सकते हो, तो एक वैल्यू की चीज आपके घर पे स्टोर्ड है। स्कार्सिटी मतलब कमी। सिर्फ 21 मिलियन माने 2 करोड़ बिटकॉइन लाइफ टाइम रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसकी स्कार्सिटी की वजह से डिमांड बढ़ी रहती है। एंड बॉर्डरलेस है और फास्ट है। कोई भी इसी दुनिया में किसी भी कोने में इंस्टेंटली भेज सकता है, किसी गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। जी हाँ, हमारे बैंक्स में जब पैसा क्रेडिट होगा तब जरूर हमारी निर्मला ताई को पता चल जाएगा। इससे बच के रहिएगा, इंडिया में 30% टैक्स है, उस पर कभी बाद में आएंगे। अब ये जानते हैं कि बिटकॉइन को करेंसी बनाया कैसे गया। हमने जान लिया वो 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा खरीदे, मगर कैसे, क्यों किसी ने उस टाइम भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया होगा? आइए जानते हैं। समझिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें गेम कॉइन्स हैं, मोनोपोली मान लीजिए। पहले ये कॉइन सिर्फ गेम में यूज होते थे। फिर आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुम मुझे अपने 1000 गेम कॉइन्स दे दोगे। धीरे धीरे लोग इसे रियल वर्ल्ड में भी ट्रेड करने लगे। तो अगर 100 रुपए के बदले 1000 कॉइन्स हुए, राइट, तो एक कॉइन 10 पैसे का हो गया। जी हाँ, एक वैल्यू मिल गई। अब इसे ही लोग जब आगे ट्रेड करने लगेंगे, इसके बदले कुछ सामान लेना देना करते रहेंगे, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बदले एक करेंसी बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही बिटकॉइन का आइडिया एक करेंसी बन गया, क्योंकि लोग उसे यूज करने लगे और वैल्यू बढ़ती गई। वो गेम कॉइन्स नहीं, एक करेंसी बन गए। अब जानते हैं बिटकॉइन की प्राइस टाइमलाइन। बहुत जान लिया कि बढ़ गया,
मगर ये स्टार्ट कितने से हुआ था, चलिए एक बार देख लेते हैं। ईयर 2009 बिटकॉइन जेनेसिस ब्लॉक स्टार्ट होता है। जीरो मार्केट वैल्यू। सतोशी नाकामोटो नाम के इंसान ने इसको स्टार्ट किया था। इनकी रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, मगर ये दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सन 2010 में पहली रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन होती है, वो 2 पिज्जा वाली जो हमने बात करी है। देन 2011 तक ये क्रिप्टो एक्सचेंज में पहुंच जाता है और पहली बार $1 एक बिटकॉइन के बराबर हो गया। 2012 और 13 अर्ली ग्रोथ स्टेज थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नवंबर 12 में $12 का बिटकॉइन दिसंबर 13 तक $1100 का हो गया था। 2014 से 16 चैलेंजेस एंड रिकवरी स्टेज था। माउंट गॉक एक्सचेंज में हैकिंग हो गई थी, सबको लगा क्रिप्टो डूब जाएगा। वैल्यू हो गई $600, बट बिटकॉइन कहीं जाने वाला नहीं था। जुलाई 2016, 2 साल बाद सेकेंड बिटकॉइन हाविंग इवेंट आया और $650 का वैल्यू था। हाविंग इवेंट का मतलब होता है दोस्तों कि एक लिमिटेड पीरियड में जितना बिटकॉइन माइन हो सकता है, हाविंग इवेंट के बाद उसका हाफ पोर्शन ही माइन हो पाएगा। अब माइनिंग कैसे होता है, उसके लिए कैसे माइनर्स चाहिए होते हैं, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। 2017 में आया पहला मेजर बुल रन। बिटकॉइन हिट्स ऑलमोस्ट $20,000। यही वो स्टेज था जब पूरी दुनिया भर में फोमो होने लगा था लोगों को दैट वी विल मिस आउट ऑन बिटकॉइन। फिर भी मैक्सिमम ने लिया नहीं। सन 2018 से 2020 मार्केट करेक्शन और रिकवरी। 2018 में बिटकॉइन ड्रॉप्स टू $3,200, 2,24,000। 2 ही साल में 8 गुना से भी ज्यादा, $29,000 एंड दिसंबर 20 में इट क्लोजेस एट 21 लाख रुपीस। 2021 में इट टचेस न्यू हाइट्स। बिटकॉइन रीचेस $64,000, नवंबर 21 $69,000 एंड नवंबर 22 दोस्तों बिटकॉइन ड्रॉप्स टू $16,000। यस, यही जादू है इसका कि ये मौके दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसको मिस कर देते हैं। हमें लगता है कि एक बिटकॉइन जो कि $69,000 से $16,000 पे मिल रहा है, अब तो ये क्रैश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बड़ी एक इवेंट थी जब हम सबको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए था। कोई बात नहीं, स्टिल वी हैव नॉट मिस्ड द बस, बहुत वैल्यू बाकी है। एंड जनवरी 2025 में इसकी वैल्यू आज $1,02,000, लगभग 84 लाख रुपए है। अब हम बात करेंगे हाउ कैन यू क्रिएट अ करेंसी। क्या आप भी अपनी एक करेंसी बना सकते हैं? जी हाँ, देखिए करेंसी क्या है। अगर आज की डेट में मेरे हाथ में इंडिया का 500 रुपए का नोट है, ठीक है, इस नोट को अगर मैं नेपाल, यूएसए या किसी और अदर देश में जाके दे देता हूं एंड नॉर्मल शॉप से कुछ खरीदने की कोशिश करता हूं, मोस्ट प्रोबेबली वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2 कारण है। एक, वो लीगल टेंडर ही नहीं होगा, एंड दूसरा, उस केस में वहां के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब नाउ बिटकॉइन लीगल टेंडर तो इंडिया में नहीं है, ऐसे कई देशों में नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, हमने बात करी थी, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। मगर अगर कोई भी लोग किसी भी करेंसी को गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए यूज करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो वो उनके लिमिटेड ग्रुप की करेंसी बन सकती है। मान लीजिए आपके पास 1000 लोग हैं और आप 1000 लोग बहुत सारे डिफरेंट काम करते हैं। कोई एग्रीकल्चर में है, कोई इंडस्ट्री में है, कोई सर्विसेज में है, कोई फार्मा में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप सबके पास गुड्स भी हैं, सर्विस भी हैं एक दूसरे को देने के लिए, एंड यू बिकम अ सोसाइटी। नाउ यू ब्रिंग इन शिवा कॉइन्स एंड दीज शिवा कॉइन्स are being used among your group to exchange for goods and services. It becomes your currency. अब होगा क्या, जैसे जैसे आपका ग्रुप बड़ा होता जाएगा, शिवा कॉइन्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। शिवा कॉइन्स की डिमांड बढ़ने से और सर्कुलेशन कम होने से इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम बहुत सारे शिवा कॉइन्स और ले आएंगे मार्केट में, तो वो जो डिमांड थी वो बहुत जल्दी मीट हो जाएगी। पीपल विल नॉट नीड इट, सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो उस केस में वैल्यू गिरने लगेगी। बस यही है बिटकॉइन का राज और किसी भी क्रिप्टो करेंसी का राज कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, सर्कुलेशन कम होती है, उस केस में इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। तो अगर चाहें तो आप भी अपनी करेंसी बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डिजिटल रुपी के कंसेप्ट को लेके आने ही वाला है। जैसे हमारे पास ये नोट होता है, वैसे हमारे पास एक डिजिटल आरबीआई का वॉलेट कह लीजिए या डिजिटल पेमेंट ब्लॉक कह लीजिए हमारे पास होगा, एंड वी विल बी एबल टू पे थ्रू डिजिटल रुपी। वी विल नॉट नीड दिस प्रिंटेड करेंसी, एंड इससे भी देश के बहुत पैसे बचेंगे। इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। क्या बिटकॉइन अब और नहीं बढ़ेगा? ऐसा नहीं है। इस बिटकॉइन की एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से $1 मिलियन तक भी जा सकती है, which is 10 times more than what is priced today. But I'm not saying कि आप इसको आज खरीद लीजिए। आप इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स देखिए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए। नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो एक्सपर्ट से बात कीजिए जो आपको समझा सके कि कौन सा प्राइस सही होगा। बट मैं आपको बता दूं 2 से 3 साल में क्रिप्टो एक्सचेंजेस में फॉल जरूर आता है, और उस टाइम पे अगर आपको कोई मौका मिले तो छोड़िएगा मत। बिटकॉइन कहीं नहीं जा रहा, आप बिटकॉइन ले सकते हैं, एंड ये बिटकॉइन आपके गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू का है। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन टैप कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बनाते रहेंगे, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बिटकॉइन की सारी जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच।